किस लिए मदऊ किया है, आपको क्यों दावत दिया है, उसके अगरासो मकासद बताने के लिए मुस्लिम बोर्ड के हमारे सेक्रेटरी अल्लामा मुजाहिद हुसैन मिसबाही साहब वो आपके सामने रखेंगे। आप लोग इन अगरासो मकासद के हवाले से जो गुफ्तगू इनकी होगी 2-4 मिनट आप समाप्त कर लीजिए। फिर उसके बाद यके बादीगरे हम बुलाएंगे उन लोगों को और अपनी अपनी राय पेश फरमाएंगे और इंशाअल्लाह सारे लोगों की राय लिखी जा रही है और जिनका जिस हिसाब से कलाम होगा, जिनकी जो राय होगी उस हिसाब से फिर फैसला किया जाएगा इंशाअल्लाह। जुमला हाज़िरीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने अभी समाप्त किया, हज़रत अल्लामा मौलाना मिराज असगर साहब सूबाई सदर मुस्लिम बोर्ड से वक्त की किल्लत है, वक्त बहुत कम है, किसी मुख्तसर से 1 से सवा घंटा के अंदर हम लोगों को सारा काम करना है। लिहाजा वक्त बचाने के लिए सभी का नाम तो लिखा जा रहा है, साइन दस्तखत सब कर ही रहे हैं, उसमें हो जाएगा सभी का तारुफ। और अभी हम आप हज़रात के सामने ये बातें रख दें कि किस अगराज़ मकासद के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुस्लिम बोर्ड की जानिब से आप लोगों को क्यों मुदअ्व किया गया है, क्यों सारे लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। तो चंद मिनट में आप हज़रात के गुज़ार कुछ बातें कर दूँ, उसके बाद इस ताल्लुक से जो भी आपके आरा होंगे वो नोट किए जा रहे हैं और उसके बाद जो फैसला होगा, सारी लोगों की जो राय होगी इंशाल्लाह उसी तरह से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि आज की इस बज़्म की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ अली मुस्तफ़ी साहब फरमा रहे हैं। आपके आज के मेहमान खुसूसी हैं हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अहमद रज़ा साहब क़िबला मिसबाही। और हम लोग जो आज जमा हुए हैं चंद मकासद है, जैसा कि वो जो दावतनामा ग्रुप में डाला गया था तहरीक उलमाए सलाही में, उससे लोग देखे होंगे। इन मकासद के तहत हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। सबसे पहली बात मदरसा विधेयक की मंजूरी के लिए जिद्दोजहद करें कि हम और आप, चूंकि ये मदरसा को सरकार तो अभी दरता की पूरे तौर से स्वीकृति दी नहीं है, इस ताल्लुक से बहुत ज्यादा जहाँ तक होगा जानकारी इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा हसन साहब जुमला भी आपको देंगे। तो पूरे तौर से इस मदारिस इस्लामिया को यहाँ के गवर्नमेंट स्वीकृति नहीं की है, बल्कि दरता कर ली है, इस पर स्टार्ट कर दी है। तो इस ताल्लुक से हम लोगों को जिद्दोजहद ये करना है, कोशिश करनी है कि पूरे तौर से हमें स्वीकृति चाहिए मदारिस इस्लामिया की, स्वीकृति ले। और स्वीकृति लेने के बाद विधेयक का मतलब ये है कि पूरे कानून जिस तरीके से स्कूल में चला करते हैं, जिस तरीके से स्टाफ की बहाली होती है, नाश्ता वगैरह जो छात्र है नहीं, कपड़े हैं, ड्रेस के हैं, ये सारी चीजें हमें कैसे दस्तयाब होंगी, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। और पूरे जिला से क्योंकि काम तो धीरे धीरे किया जाएगा, अभी जिला से हम लोग उठ रहे हैं इंशाअल्लाह मुस्लिम बोर्ड के बैनर तले तमाम पूरे प्रदेश से इंशाअल्लाह वहाँ जब भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उठना तो हमें यहाँ से ही है। तो सबसे पहला काम जो है इंशाअल्लाह धीरे धीरे मदरसा विधेयक के लिए, तो इसके लिए कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या काम हमें करना पड़ेंगे, तो सारे लोगों के जो राय होंगे उस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। दूसरी बात नंबर 2 पे जो मुद्दा रखा गया है जो हमारे मकासद में से है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक गवर्नमेंट के मंजूर शुदा निसाब को नाफिज करना है। तो हम मदरसा चला रहे हैं और मदरसा को में तो सब्जेक्ट भी चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने दीनी किताबें रखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार की नजर में इसकी मंजूर सरकार कर लिए हुआ है, मंजूरी दे चुकी है। तो मंजूरी दे देने के बाद वो किस तरीके पर हमें चलने के लिए कह रही है सरकार, इस शिक्षा ऐप क्या है, तो ये सारा आपको अपने अपने गांव पालिका नगर पालिका में मिल जाएगा और दस्तयाब है कि मदरसा हमें किस तरीके से चलाने के लिए सरकार कह रही है। तो जिस तरीके से सरकार हमें कह रही है उसी तरीके से हमें चलाना पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर सरकार का कहना है कि आप अपना धार्मिक भी पढ़ाइए और जो इंग्लिश है, नेपाली है, साइंस है, जो जरूरी सब्जेक्ट अभी दौर के तकाजे हैं
वो भी आप चलाएं। और ये सारी चीजें चलाने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें जो उसके कागजात हैं उसको दुरुस्त करना है। और जिला के बहुत से ऐसे मदारिस हैं कि मदरसा तो चल रहा है लेकिन बहुत सभी मदारिस हैं जो दर्ता भी नहीं है, और दर्ता करा भी लिए हैं तो कब उसके कितने बच्चे की जो हासिल लिस्ट होती है MS है, ये कब भरना है, हमें कब जमा करना है, क्या मार्क करना है, क्या टीचर के बहाली के लिए क्या कहना है, क्या पढ़ाई कराना है नहीं कराना है, इन सारी बातों से बहुत से लोग बेखबर है। बहुत से लोगों को मालूम है लेकिन बहुत से लोग अभी भी बेखबर है। तो लिहाजा इस पर ध्यान दे करके किस तरीके से चलानी चाहिए और क्या क्या तकाजे हैं, क्या कौन सब्जेक्ट हमें चलाने के लिए सरकार कह रही है और कौन कौन से किताब चलानी है, इस पर हमें गौर करना है। तीसरी बात, मदारिस इस्लामिया में असातिज़ा की बहाली के लिए राह हमवार करना कि जिस तरीके से स्कूल में टीचर की बहाली होती है उनके सर्टिफिकेट के बेस पे, तो इसी तरीके से हमारी सर्टिफिकेट के बेस पर किस तरीके से हमें बहाली करानी होगी, इस पर हमें गुफ्तगू करना है। और सबसे पहले कि जो हमें मदरसा के जो सर्टिफिकेट है, जो भी सनदें दी जाती है, अगर हम कोशिश करें तो अभी हमारे यहाँ जो भी सरकार चल रही है ये स्थानीय सरकार, यानी केंद्रीय सरकार इन्हें इतनी इजाजत दे चुकी है और इतना पावर दे चुकी है केंद्रीय सरकार कि चाहे तो अपने स्तर से मास्टर मौलाना सब की बहाली कर सकती है। भले ही ये परमानेंट ना हो लेकिन अनपरमानेंट ही सही, सबबंदी यानी करार जिसे कहते हैं, करार में ये बहाली कर सकती है सरकार, यानी सब मेयर मुखिया ये बहाली कर सकता है। तो इसलिए हम और आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर गुफ्तगू करनी है कि किस तरीके से वो बहाल करेगी वो सरकार, वो मुखिया, वो मेयर, इस पर कैसे रजामंदी जाहिर किया जाए। इसीलिए सारे मदरसे के सिक्योरिटी को, प्रिंसिपल को और जो भी टीचर होगा उन्हें बुलाया गया। ये तीसरी बात। चौथी बात, मदारिसों, मसाजिद, मकातिब जितने भी हमारे जिला में हैं ये सब अपने अपने कागजात दुरुस्त करने कि अगर हम अपनी मस्जिदों को दर्ता नहीं कराए हुए हैं तो उन मसाजिद को दर्ता कराना, मदरसों को दर्ता नहीं कराए हुए हैं तो मदरसों को दर्ता कराना। चूंकि अभी वक्त का तकाजा है, अभी देख ही रहे हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, वहाँ का जगह कितना खराब होता जा रहा है। तो जब हम मदरसा चला रहे हैं तो हम उसकी मंजूरी लेकर के चलाएं। मस्जिद है तो उसे हम दर्ता करा करके रखें ताकि कल हो करके अगर किसी चीज की तफ्तीश हो, जैसा कभी इंडिया में चल रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ भी अब आपकी तफ्तीश होगी, मदारिस की तफ्तीश की जाएगी, मसाजिद की तफ्तीश की जाएगी। आपने उसे मंजूर किया है कि नहीं, सरकार की नजर में उसका नाम है कि नहीं, ये जरूर देखा जाएगा। और आने वाला वक्त में करीब ऐसा हो सकता है कि जो दर्ता नहीं है, सरकार की नजर में नहीं है, उस मदारिस